सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के कयाम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आइंदा समाअत तक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मुलाकात मुमकिन है। हुक्मनामा। हर मुहज़्ज़ब माशरे में हद तक इज्जत का कानून है। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत इज्जत उछालने की इजाज़त नहीं। हद तक इज्जत के कानून की जितनी ज़रूरत आज है पहले नहीं थी। जिसके पास माइक है वो समझता है कि इज्जत उछालने की आज़ादी है। एतराज़ करने वाले ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे, हमें पूछा ना जाए। कितनी भी तनकीद करें मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया इसरार करे कि हम झूठ बोलेंगे, पकड़ा ना जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सियासी मुखालफत पर किसी की इज्जत तार-तार नहीं होनी चाहिए। बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो फिर सज़ा मिलेगी। हमारे मुआशरे में ये बीमारी इसलिए फैली कि जवाबदेही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 2017 में सियासी स्कोर सेट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। जो मजहब को रुसवा करने का बाइस बनता है वो सबसे बड़ा मुजरिम है। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। सोशल मीडिया से नफरत और फिरका वारियत पर मबनी मवाद को हटाया जा रहा है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। रियासती दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बामानी तौर पर बातचीत करना होगी ताकि वहाँ के अवाम के मसाइल दूर हों। इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा सी-पैक बेहतरीन तरक्याती मनसूबा है। इस मनसूबे के जरिए तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए जोग्राफियाई सियासी महाजराई से खुद को आज़ाद करना होगा। पाकिस्तान अपने महले वक़्फ़ के एतबार से तजारत की अहम गुज़रगाह है। SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीकाकार वज़ा करे। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SCO का इक़दाम लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में आमद पर काज़िकिस्तान के सदर ने इस्तक़बाल किया। थर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। थर कोल पर 1993 में काम शुरू होता तो पाकिस्तान तवानाई में खुद कफील होता। मुल्क की इंडस्ट्री बेहतर होती। हमने सिंध में तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों को तेजी से बहाल किया। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने क्या किया है। आपने सिंध देखा नहीं, NHA के रोड देखे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीबी रूनुमाई पर ब्रीफिंग। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। मुझे आए हुए 4 माह हुए, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले और गलत सिलेक्शन की उनका एहतसाब होगा। अनकरीब सबको पता लग जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है कौन नहीं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज़ होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टमार्टम होगा। जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा उसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से NOC जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। हमें NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया है। हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। शोएब शाहीन एडवोकेट, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। पुलिस ने PTI जलसे की दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। आमिर मुगल को DC ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया।
और बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार आमने सामने। मुल्क भर में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 5 करोड़ शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई का जमात में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। नाराज अरकान को मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर, शंदाना गुलजार को वजाहत के लिए बुलाया। बानी पीटीआई नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम हिदायत देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुलाकात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की बात होना कबल अज़ वक्त है। सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से ही मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब बराबरी की सतह पर बैठकर बात होगी। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। हुकूमत से दूसरे मरहले में मुज़ाकरात होने चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू। पंजाब में कोई गैंग, क्राइम पॉकेट और नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबे भर के पुलिस अफसरान की मुलाकात। कहा, हम सब अवाम के हुकूक के लिए अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। कमजोर FIR मुलजिमान के खिलाफ फिक्स मैच के मुतरादिफ है। सख्ती का रवैया अवाम नहीं, मुजरिमों के साथ अपनाया जाए। मुजरिम को पता होना चाहिए पकड़े गए तो सजा से नहीं बच पाएंगे। हर जगह करप्शन है, लेकिन पुलिस में काली भेड़ें ज्यादा हैं। बदनामी का बायस बनने वालों को वार्निंग ना दें, फारिग कर दें। बैनुसूबाई चेक पोस्टों पर अच्छी साख वाले पुलिस एहलकारों की तैनाती का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुलिस अफसरान को अपनी फ्रंट लाइन पोस्ट करार दे दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। वज़ीर खजाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकात हुई। कोई नतीजा ना निकलने के बायस हड़ताल कर रहे हैं। टैक्स ना देने वालों की सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी। मजीद 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक कर दी गई। पीटीए ने टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,996 सिमें बहाल भी की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले मुबाहिसे में नाकामी। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर। जो बाइडन अवाम को कायल ना कर सके तो सदारती दौर से दस्तबरदार हो जाएंगे। बाइडन अपनी नाकामी का अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू में एतराफ़ किया। अमरीकी अखबार का दावा, जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने के हवाले से कोई बात नहीं की। अखबार का दावा बेबुनियाद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द अमल। इजरायली फौज की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी। इजरायली बमबारी से बेघर फलस्तीनी खानदान के 9 अफराद समेत मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। मशरकी गजा के इलाके मंसूरा पर ड्रोन हमला किया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में एक इजरायली फजाई हमले में 4 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 37,953 हो गई। 87,266 फलस्तीनी जख्मी हैं। और मारूफ लोक गुलकार अल्लन फकीर को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। अल्लन फकीर ने सूफियाना कलाम गाकर रवायती लोक गुलकारी को एक नया अंदाज दिया। गुलकारी के साथ साथ सिंध के रवायती सकाफती पहनावे को भी दुनिया भर में मुतारिफ करवाया।